तो चलिए बहुत बहुत स्वागत है देश के जितने भी हमारे इंडियन एयरफोर्स के अग्निवीर बनने वाले बच्चे, और मैं कहता हूं अग्निवीर बनने वाले नहीं है, अब इस बार अग्निवीर बनेंगे क्योंकि बिल्कुल फेज 1 का रिजल्ट 10 अगस्त को घोषित होने वाला है। और बिल्कुल आप कमर कस के तैयार हैं कि सर इस बार फेज 2 में कमाल करना है। और फेज 2 में कमाल करना है हर प्रोस्पेक्ट पे, चाहे वो आपका पीएफटी फिजिकल फिटनेस टेस्ट हो बच्चा, या फिर आपका एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 टेस्ट 2 दैट मीन आपका एसआरटी, या फिर आपका जीडी, और पैरेलली आपका मेडिकल पैरामीटर। और हर पैरामीटर को अगर बेहतर करने की इस देश में बात आती है तो मेडिकल से बिल्कुल आपके साथ उसी तरह से दृढ़ता से खड़ा होता है और आपको बेहतर बनाता है। आज खुशखबरी किस बात की है कि जबरदस्त हम लेके आ रहे हैं आपके लिए लाइव सेशन, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो कि दूर दराज देश के हर कोने से जुड़े हुए हैं एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उनको भी मौका मिलना चाहिए सीखने का, समझने का, बेहतर होने का। तो कहीं ना कहीं मेडिकल से परिवार ने यह डिसाइड किया है कि हम और स्पेशली श्रेयांश सर वी आर कमिंग टुगेदर। तो आज शाम आ रहे हैं हम लोग 5:30 बजे, दैट मीन 5:30 में हम लोग लाइव होने जा रहे हैं, केवल एक उद्देश्य से कि जितने भी प्रोस्पेक्ट आपके जीडी के हैं, जितने भी प्रोस्पेक्ट आपके एसआरटी के हैं, जो बातें आपको फिजिकल फिटनेस के दौरान ध्यान रखना हो, मेडिकल में क्या बातों का ख्याल रखना है, हर प्रोस्पेक्ट को बेहतर तरीके से आपसे डिस्कस करने के लिए मैं चाहूंगा ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर हो और कट होकर के शेयर होना चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूं देश का जितना भी एयरफोर्स का अग्निवीर है वो जबरदस्त तरीके से सेशन का हिस्सा बने। तो आइए आज इसमें डिस्कशन में हम लोग समझने की भी कोशिश करेंगे कि बेसिकली जो हमारी आज मुलाकात होने वाली है शाम 5:30 बजे, उस मुलाकात को इतना बेहतर क्यों हम करने वाले हैं और कैसे लगातार हम आपके साथ जुड़ करके आपको गाइड करेंगे, आपको बेहतर बनाएंगे। और देश के इकलौते सबसे ट्रस्टेबल प्लेटफॉर्म जो कि फेज 2 के लिए आपको बेहतर बनाता है, वो कैसे आपको गाइड करेगा यूट्यूब के प्लेटफॉर्म से बेहतर होने के लिए। तो चलिए कुछ समझते हैं श्रेयांश सर के साथ। श्रेयांश, बेसिकली आई नो कि लॉट ऑफ कैंडिडेट जब हम स्पेशली बात करते हैं फोर्स की, तो सर बहुत ग्रामीण एरिया से हैं, बहुत छोटी छोटी जगह से बच्चे आते हैं, तो एक बड़ा फोबिया तगड़ा रहता है दिमाग में, सर इंग्लिश लैंग्वेज का मेरे को प्रॉब्लम है। तो किस तरह से आप इस चीज़ को देख रहे हैं कि इस बार कैसे हम बच्चों पे काम करेंगे, कैसे ओवरकम करेंगे इस चीज़ पे और उनको कॉन्फिडेंट बनाएंगे कि कम्युनिकेशन को यार यूं उड़ाएंगे और आपको फाइनली बेहतर बनाएंगे। सर मेन जो है इसका नाम जो अडेप्टेबिलिटी टेस्ट रखा गया है, इस वर्ड का मतलब अडेप्टेबिलिटी का मतलब है कि क्या आपकी पर्सनालिटी एयरफोर्स में अडाप्ट होने लायक है या नहीं। तो जो जीडी का मेन परसेप्शन, जो मेन मोटिव है जीडी को रखने का, वो यही रखा गया है कि क्या आपको वहाँ पे रखा गया जो आसपास से अलग अलग एरिया से लोग आ रहे हैं इंडिया से, तो क्या आप उनके साथ एडजस्ट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। जो इकलौती लैंग्वेज है दैट इज इंग्लिश लैंग्वेज, बिकॉज कोई हिंदी बोलने की मेजोरिटी से, कहीं तमिल है, कोई तेलुगु है, तो इंग्लिश एक डिफेंस की लैंग्वेज बन जाती है जो सबको एक साथ बांध के रखती है वहाँ पे जाने के बाद। तो अडेप्टेबिलिटी में मतलब ये नहीं कि क्या पता कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक हो तो बच्चे डरते हैं कि क्या मैं गलत इंग्लिश ना बोल दूँ। तो अगर थोड़ी बहुत ग्रामेटिकल मिस्टेक हो रही तो भी वहाँ पे एक्सेप्टेबल है, बट मेन जो टेस्ट हो रहा है कि क्या आप कॉन्फिडेंस के साथ बोल पाते हैं, कि आप लोगों को अपनी बातें समझा पा रहे हैं या नहीं। तो अगर बेसिक लेवल की इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग भी लोगों की है तो मेन जो प्रैक्टिस लैक वो करते हैं कि उनको इन्वायरमेंट नहीं मिला। मैक्सिमम सीबीएसई बोर्ड के वजह से इंग्लिश के सिर्फ ग्रामीण बच्चों की बात नहीं करें, जो शहरी बच्चे भी जो इंग्लिश खासतौर पर सीबीएसई बोर्ड के हैं उनको दिक्कतें मेजरली आती हैं कि सपोज हम प्रैक्टिस नहीं हुई हमारा इन्वायरमेंट वैसा नहीं रहा, हमने ज़्यादा इंग्लिश बोला है लोगों के सामने, तो उनको मेजरली दिक्कत आ रही है, उनको वैसा ग्रुप नहीं मिल रहा है। तो जो उनकी मेन काम हम उन पे करेंगे, पहले बेसिक इंग्लिश पढ़ाई जाएगी, उसके बाद से उनका वर्क किया जाएगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में परफॉर्म कर सकें, बिकॉज ग्रुप डिस्कशन की प्रैक्टिस बिना ग्रुप के होना पॉसिबल नहीं। एग्जैक्टली ये बड़ा अहम हो जाता है। और ऑब्वियसली हमारा जो लाइव आने का उद्देश्य है यही है भी कि इसकी बारीकी को हम समझा सकें और बहुत बच्चों तक हम मदद भी कर सकें। टेक्निकली एसआरटी पार्ट को लेके आते हैं, क्योंकि बच्चों में इसको भी लेके डर रहता है। रीजनिंग के भी कुछ क्वेश्चन हैं, आईक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से एसआरटी के भी क्वेश्चन हैं। 45 क्वेश्चन का एक अच्छा बैलेंस देखने को मिलता है। क्या लगता है कि एसआरटी में कैसे बच्चों को आप बेहतर करेंगे और कैसे उन पर बेहतर काम होगा? सो एसआरटी में जैसे लास्ट टाइम का देखेंगे, बिकॉज अग्निवीर का तो पहली बार हो रहा है, बट अगर पुराना पैटर्न सेम पैटर्न रिपीट है, तो पुराने पैटर्न में जो मेजर बच्चे बाहर होते थे अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 में, वही होते थे जिनका क्वेश्चन छूटता था, मतलब लैक ऑफ प्रैक्टिस, लैक ऑफ एनवायरनमेंट। तो मेजरली उनकी प्रैक्टिस पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। पहले कंफर्म उनको बताया जाएगा कि एसआरटी होता क्या है, क्यों ज़रूरी है, क्यों इसको अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 रखा गया है, और रीजनिंग का क्या पोर्शन उसमें इंपॉर्टेंट है, क्यों रीजनिंग उसमें अलग से डाला गया। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो अगर आंसर गलत करेगा रीजनिंग का तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो सारे जो थोड़े बहुत कंफ्यूजिंग फैक्टर्स में हम लोग डेफिनेटली डिस्कस करेंगे आज शाम 5:30 बजे। और मेजर पार्ट ये भी है कि प्रैक्टिस का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। हिंदी इंग्लिश दोनों रखा गया, तो आपको मेजर फोकस किस पोर्शन पे रखना है, कितने क्वेश्चन किस पैटर्न में करने, पहले रीजनिंग करना है कि नहीं करना। तो काफ़ी कंफ्यूजन होती है इन लोग को लेके कि पैटर्न को, उस एग्जाम को अटेम्प्ट करने का तरीका क्या होना चाहिए। अच्छा, एक अच्छी फीडबैक जो मैं हमेशा पाता रहा, क्योंकि मैंने कहा कि इस बार श्रेयांश सर और हम दोनों मिलके जबरदस्त रोल लेने वाले हैं फेज 2 का, और जबरदस्त गाइडेंस होगा आपके लिए और जबरदस्त मोटिवेशन होगा। बिल्कुल घबराने का नहीं यार, हिंदी बोलते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम, कम टू द एमकेसी, हम वो बेहतर करने की कोशिश करेंगे। और आज शाम 5:30 इस विषय को लेकर भी बात होने वाली है। बट साथ ही साथ मैं ऐड करना चाहता हूँ कि जो हमारा एसआरटी की जीडी एसआरटी की बुक है, मैंने देखा कि लास्ट टाइम जो फीडबैक आया कि
सर जितने भी सेट थे वो अल्टीमेट थे, उतना हमने किया सर एसआरटी के हमें क्वेश्चन मिले। जीडी के टॉपिक सर मोस्ट सुटेबल टॉपिक थे, जितने टॉपिक पे हमने प्रैक्टिस की सर उन्हीं में से टॉपिक जो है पूछे गए। तो बेसिकली जीडी का जो टॉपिक है ये किस आधार पर डिसाइड करते हैं हम लोग, और क्या उसमें बेस है, ये बच्चों को थोड़ा बताएं। सर जीडी के टॉपिक को लेकर लोग डरते इसलिए उनको लगता है करंट अफेयर्स की बहुत फैक्चुअल बातें आएंगी, बट सबसे सिंपल बात, सबसे बेहतर बात यह है कि सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात कि आपको एक शीट दी जाएगी, पहले आपको 5 मिनट का पढ़ने का समय दिया जा रहा है, तो आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं भी है वो समझ जाएगा कि टॉपिक किस एरिया में जा रहा है। दूसरा जो टॉपिक आपके पास आ रहे हैं वो मेजरली जनरल टॉपिक रहेंगे, लाइक जीएसटी का टॉपिक हो गया, रिसेंट है, और जो प्राइस ऑफ रूपी फॉलिंग है वो रिसेंट टॉपिक है। तो जो भी आसपास में करंट अफेयर में चल रहा है, तो जनरल अवेयरनेस को इंसान है जो डेली न्यूज़पेपर पढ़ता है या फिर हल्का फुल्का भी अवेयर है, अच्छी चीज़ों को, अच्छे रिसोर्सेज को फॉलो कर रहा है, अच्छे यूट्यूब के वीडियोस देख रहा है, तो उसके बाद एडुकेट अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन होगी। अगर नहीं भी है तो अब चिंता की बात नहीं है, बिकॉज हम जीडी कराने के पहले जो यहाँ पे कंटेंट देते हैं शुरुआत के दिनों में, उसमें आराम से कंटेंट आपके पास एटलीस्ट 2 पेज का रहता है और आपको पढ़ने का भी समय दिया जाता है, ताकि आपकी जो इन्फॉर्मेशन अगर वो टॉपिक सेम वहाँ पे आ जाए तो सिर्फ आप ये मत सोचो कि मैंने इसमें प्रैक्टिस करी है, बट आप ये कॉन्फिडेंट फील करो कि अगर मैंने प्रैक्टिस करी है तो मेरे पास कंटेंट की कमी कभी नहीं होगी। तो टेक्निकली ये कहना चाहते हैं कि जो टॉपिक हम लिख के देंगे, जो टॉपिक डिसाइड करेंगे, एक टॉपिक बाहर नहीं जाएगा, बिल्कुल कमिटेड तरीके से वही होगा। और जितना एसआरटी का प्रैक्टिस, जो हमारी जीडी एसआरटी का आई थिंक इकलौती बुक है पूरे भारत की, स्पेशल बुक है जो कि एमकेसी पब्लिकेशन से है, वो मास्टर कलेक्शन बनाया गया है कि उसके बाद फिर कुछ बचता नहीं कहने और बताने के लिए। तो चलिए बहुत सारी बातें यहाँ हो सकती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आज जब शाम 5:30 बजे मुलाकात हो ही रही है तो आते हैं एक नए जोश और जज्बे के साथ, और आपके अंदर वो जागृति लाते हैं। आई नो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, बट मुझे लगता है ज़्यादा वेट नहीं करना है। अगर आप क्लियर हैं, श्योर शॉट हैं, और आपका स्कोर वाकई में 38 के आसपास का कट ऑफ मैंने एक्स का बोला है, और 32-33 के आसपास जो है वाई का रखा है इस बार, ठीक है, 1-2 मार्क्स इधर उधर हो सकते हैं। तैयार हो जाओ यार, घबराने की बात नहीं है, बस फटाफट लगिए। और यूट्यूब पे आने का उद्देश्य भी यही है कि हर बच्चे तक हम पहुँच सकें और उनको एग्जैक्टली बता सकें कि जीडी एसआरटी का टेस्ट क्या है, पीएफटी के पैरामीटर्स में क्या ध्यान रखना है, और मेडिकल के लिए किन चीज़ों को बेहतर करना है, और कैसे एमकेसी इस पूरी प्रक्रिया में आपको बेहतर बनाएगा। तो बिल्कुल नोट करिए इस टाइम को तेजी के साथ। आज शाम 5:30 बजे एमकेसी के यूट्यूब चैनल पे हम सब लाइव आ रहे हैं आपसे प्रॉपर डिस्कस करने और आपको गाइड करने, और एक बार फिर से नए जोश और जज्बे से आपको भरने कि वाकई में अगर आप रिटर्न कर सकते हैं तो आप फेज 2 भी कर सकते हैं। लास्ट मैसेज टू देम श्रेयांश सर। So the main thing that you all have to keep in mind while preparing for the phase 2 कि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकेंगे उतना इंपॉर्टेंट है। आपने काफ़ी वेट किया है इस एंट्री के लिए, बट अब आपके वेट करने का समय जा चुका है। अब आपका सिर्फ और सिर्फ काम है कि आप उस पर प्रैक्टिस करना शुरू करें। सो डू नॉट वेस्ट एनी मोर सेकंड। अगर आप कॉन्फिडेंट कि आपका एग्जामिनेशन क्लियर हो रहा है, ऑल ऑफ यू आर वेलकम्ड एट 5:30 टुडे, और आप ज्वाइन करें। आपके जितने भी कंफ्यूजन है वो डेफिनेटली आज के सेशन के बाद से कंप्लीट हो जाएंगे, और एक मोटिवेशन मिलेगा कैसे खुद को तैयार करना है, कैसे बेहतर करना है, और लगातार हम आपके साथ होंगे क्योंकि आप अपने हैं और अपनों के साथ अपने हमेशा खड़े होते हैं पूरे जज्बे और जुनून के साथ। तो बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करें, हर अपने एयरमैन भाई तक ये बात पहुंचाएं, और आज शाम को 5:30 बजे एमकेसी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आएँ। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल गुड लक। वेलकम अगेन एट 5:30 एट एमकेसी यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत।